बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने आखिरकार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दर्ज कर दिया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। नामांकन के बाद उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। लोगों का भारी जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस नामांकन के साथ ही बांकीपुर का पूरा सियासी समीकरण भी पलट गया है। बीजेपी के खेमे में इतनी खलबली मची कि ऐन वक्त पर उनके उम्मीदवार अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को पीछे हटना पड़ा। आखिर प्रशांत किशोर के उतरते ही बांकीपुर में ऐसा क्या भूचाल आया, क्यों ये उपचुनाव पूरे बिहार की नाक का सवाल बन गया है? आइए आपको बताते हैं इस हाई प्रोफाइल चुनावी दंगल की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर के नामांकन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर पहले सोनपुर के प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे, वहां माथा टेका, पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद जब उनकी नामांकन यात्रा यानी रोड शो निकली तो सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं थी। भारी तादाद में जनसुराज के समर्थक, युवा और आम जनता उनके समर्थक में सड़कों पर उतर आई। माहौल इतना गर्मा गया कि एक तरफ जनसुराज के समर्थक थे और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, दोनों आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी हुई। इस हुजूम ने ये साफ कर दिया कि प्रशांत किशोर को कम आंकना विरोधी पार्टियों की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस की जिसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर का नाम बांकीपुर सीट के लिए फाइनल हुआ, विरोधी खेमे में हलचल तेज हो गई। बीजेपी ने पहले इस सीट से जिस उम्मीदवार अभिषेक कुमार को उतारने का मन बनाया था, उन्हें अचानक पीछे हटना पड़ा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रशांत किशोर की जमीन पर पकड़ और उनकी तगड़ी चुनावी रणनीति को देखते हुए बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। बीजेपी ने आनन फानन में अपना कैंडिडेट रिप्लेस कर नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा ताकि प्रशांत किशोर की सीधी घेराबंदी की जा सके। किसी उम्मीदवार का नामांकन के ठीक पहले इस तरह पीछे हटना या बदल जाना दिखाता है कि प्रशांत किशोर का खौफ विपक्ष के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अब समझते हैं आखिर बांकीपुर सीट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बांकीपुर पटना का वो इलाका है जिसे वीआईपी और बेहद जागरूक सीट माना जाता है। ये सीट पारंपरिक रूप से बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन इस बार का उपचुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट है। अगर प्रशांत किशोर यहाँ से जीतते हैं तो वह सीधे तौर पर साबित कर देंगे कि बिहार में नीतीश और लालू का दौर अब खत्म होने की कगार पर है और जनता एक नया विकल्प चाहती है। इस चुनावी दंगल में मुख्य मुकाबला ट्रायंगुलर होने जा रहा है। एक तरफ जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर है, दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और तीसरी तरफ महागठबंधन का उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहा है। सभी पार्टियों ने इस सीट को जीतने के लिए अपने सबसे मजबूत और कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार दिया है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में पलड़ा किसका भारी है। अगर तुलना करें तो बीजेपी के पास इस सीट पर पुराना कैडर वोट और शहरी वोटर्स का मजबूत आधार है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती सत्ता विरोधी लहर और ऐन वक्त पर कैंडिडेट बदलने से कार्यकर्ता में पैदा हुआ कंफ्यूजन है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण और दलित वोटों के भरोसे पर है, लेकिन शहरी और जागरूक वोटर्स के बीच उनकी पकड़ थोड़ी कमजोर दिखती है। इन दोनों के बीच प्रशांत किशोर यानी जनसुराज एक बहुत ही मजबूत और डार्क हॉर्स बनकर उभर रहे हैं। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वे किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि बिहार के विकास और शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। युवाओं और महिलाओं के बीच प्रशांत किशोर का क्रेज बहुत ज्यादा है, जो पारंपरिक वोट बैंक को तोड़ने की ताकत रखता है। साथ ही पीके खुद देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से पता है कि बूथ स्तर पर चुनाव कैसे जीता जाता है। कुल मिलाकर बांकीपुर का ये उपचुनाव अब केवल विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये 2025-26 की बिहार की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला महामुकाबला भी बन चुका है। एक तरफ
बीजेपी का किला बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को बिहार में नया इतिहास रचने का दावा। भारी जन समर्थक और बंटी के पीछे हटने के बाद अब बांकीपुर की जनता किस पर भरोसा जताएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से जीतकर बिहार की राजनीति में नया विकल्प बन पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहें डायनामाइट।